क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृत में संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। मित्रों, आज की जो प्लेलिस्ट है उसका नाम है प्रार्थना जीवंत कैसे बने। प्रार्थना जीवंत कैसे बने, जी हाँ, ये प्लेलिस्ट का नाम है। इसके अंदर आपको 37 वीडियो संदेश युग ऋषि के विचारों द्वारा सुनने को मिलेंगे। आइए अब जान लेते हैं इनके विषय क्या हैं। पहला है प्रार्थना की शक्ति अपार, क्रमशः आगे बढ़ते हैं। दूसरा है प्रार्थना। प्रार्थना वास्तव में क्या है, प्रार्थना की आवश्यकता, प्रार्थना का तात्विक विश्लेषण, प्रार्थना की चमत्कारी शक्ति, सच्ची भावना की शक्ति सामर्थ्य। प्रार्थना में शक्ति है। प्रार्थना के असंख्य लाभ। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रार्थना का स्थान। सबसे सीधा रास्ता। मनोविज्ञान की दृष्टि से प्रार्थना। गुप्त मन की प्रतिक्रियाएं। उचित ढंग से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना का द्वितीय तत्व एकाग्रता। प्रार्थना का तृतीय तत्व सृजनात्मक ध्यान। प्रार्थना का चतुर्थ तत्व आत्मनिवेदन। प्रार्थना के भिन्न भिन्न रूप। पुरुषार्थपूर्ण प्रार्थना। दीप्त बल कैसे संग्रह करें। आकर्षक प्रार्थना की तीन अवस्थाएं। सकाम प्रार्थना। निष्काम प्रार्थना ही सर्वोत्तम है। सामुदायिक प्रार्थना बलशाली है। आशावादी प्रार्थना या भावना। प्रार्थना के लिए सर्वोत्तम समय। प्रार्थना के द्वारा रोग निवारण। भावनापूर्ण प्रार्थना। प्रार्थना का तुतपूर्ण दृष्टिकोण। प्रार्थना आत्मा की करुण पुकार। प्रार्थना में बड़ा बल। प्रार्थना को दैनिक जीवन में स्थान मिले। प्रार्थना का स्वरूप, स्तर और प्रभाव। प्रार्थना का मतलब चाहे जो मांगना नहीं। अंतरात्मा की सच्ची प्रार्थना। प्रार्थना संबंधी गलतफहमियां। आजकल के लोगों की दृष्टि में प्रार्थना। मित्रों, ये थे 37 विषय प्रार्थना जीवंत कैसे बने नामक प्लेलिस्ट में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश। प्रार्थना जीवंत कैसे बने नामक प्रकरण के तहत आज का विषय कुछ इस प्रकार है। प्रार्थना की शक्ति अपार। मित्रों, संसार के अधिकांश धर्मों में प्रार्थना को प्रमुख स्थान दिया गया है। प्रार्थना की शक्ति अपार है। जब कोई भक्त भाव भरे अंतःकरण से आर्त सुरों में उस सर्वशक्तिमान परम पिता को पुकारता है, तो भक्त की अटूट श्रद्धा और अविचल विश्वास उसका सिंहासन हिलाकर उसे सहायता करने के लिए विवश कर देता है। भक्त के अंतःकरण की पुकार सुनकर भगवान सब नियम बंधनों को छोड़कर प्रेम के वशीभूत होकर भक्त के हृदय में करुणा की रस धार बहाकर उसे तृप्त कर देते हैं। व्यक्तिगत प्रार्थना भी मन की स्वच्छता और अंतःकरण की पवित्रता की मात्रा के अनुसार प्रभावशाली होती है, लेकिन सामूहिक प्रार्थना यदि सच्चे हृदय से की जाती है तो चमत्कारी परिणाम उत्पन्न करती है। गणित में 1 और 1 मिलकर 2 होते हैं, लेकिन अध्यात्म में 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं। इसी कारण वेद में सामूहिक प्रार्थनाओं का बाहुल्य रहा है। गायत्री मंत्र स्वयं एक सामूहिक प्रार्थना है जो सबके कल्याण के लिए की जाती है। सबके कल्याण में अपना कल्याण भी निहित रहता है, अतः प्रार्थना जन कल्याण के लिए करना ही श्रेष्ठ रहता है। मित्रों, लोग विश्व शांति एवं विश्व कल्याण के लिए सामूहिक प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।
अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सब अच्छा सुने, कोई दुख से ग्रसित ना हो। ओम शांति। मित्रों, इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस मित्रों तक शेयर संप्रेषित जरूर करें और अगले वीडियो संदेश जिसका विषय है प्रार्थना सुनना ना भूलें। आप सभी को पुनश्च धन्यवाद। ओम शांति।